ओम नमः ओम नमः ओम नमः। पूरा मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। अविशुद्ध गणो प्रक्षाल्य सकल भूतल गलंगा मणिपुरवा सिद्धिर्था सरस्वती अर्थना दुर्सम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शला चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवन सकल कुलविद्वंसकं शेषां परिवर्तं धन संबंधकं भव्य जीवं मन प्रबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापरिदं स्कंधादिराशि समय सार्य नाम सार्थ करता ऋषि सर्वज्ञ देवा तत्नंद करता ऋषि गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषम वचोनुसार श्री कुंद कुंदाने आचार्य कुंद कुंद देव विरचनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आज्ञानम नमो वज्रायणम नमो लोहि सब्बसावनम मोक्ष मार्ग सनेतारम भेदारम कर्म पूर्णताम ज्ञातारम विश्वतत्मानां वंदे तत्मुलब्धि वंदे तन्मं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते वंदितु सब सिद्धि तो मनोवम दैवद्य भूक्षामी समय पौर्णमि नमो श्री केवली बनिया नमः समय साराय स्वानुभूत चकाशते स्वभाव भावाय सर्वभावांतरच्छिदे भीतराभ्यहं नस्त्वांदे संपन्न वक्षी समय सारस्य प्रत्यम तात्पर्य संज्ञा चिदानंद चैतन्य के गुणानंद ऊर्ध्वार भाषा पद्म प्राण की भाषा शुद्धि अनुसार पंच परम पद पद प्रणमी प्रणमी जनेश्वर मान नम जन प्रतिमान जन भमन जन मारो। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। त्रिकाल वर्ती नव देवताओं की जय। श्री पशुपाद ब्राह्म शतवंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय। तीन कम 9 करोड़ महामनिराजों की जय। परम पूज्य 108 आचार्य कुंद कुंद स्वामी अमृतजन जय सिंह रविशन महाराज की जय। परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बादशाह जनवाणी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आज अपन जो कुछ सामायिक में चिंतन करते हैं उस चीज को अभी भरते हैं। सदी भव्यात्मा के लिए उपयोगी है। 4 अनुयोग जिसमें गर्भित है। अपन भावना कई तरह की भा सकते हैं। तो हम भावना भाते हैं कि 2.5 नरलोक के बराबर 45 लाख योजन विश्वम गोलाकार एक समोषण है। समोषण की मतलब इंद्र नीलमणि भूमि है और जिसके ठीक बीच में गंधकुटी सुदर्शन बेरु गंधकुटी है और गंधकुटी पर सिंहासन कमल और 4 अंगुल अंतरिक्ष आप्त रूप में जिन भव्यात्मा को जिनके प्रति श्रद्धा हो हम आचार्य भगवान संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को आप्त रूप में वहाँ विराजित करेंगे। हमें अब वो आप्त दिखेंगे। वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। वो 18 दोषों से रहित है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर्य करी उनकी आत्मा विभूषित है। नवक्षायिक लब्धि करी विभूषित है। अर्थात क्षायिक समृद्ध क्षायिक चारित्र क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शन इस पर 9 प्रकार की क्षायिक लब्धि से विभूषित है। वो घातिया कर्म से रहित है। उनका शरीर परमोदारिक शरीर है। अगर गुणस्थान आदि की अपेक्षा विचार करते तो वो संयोग केवली जिन है और संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त है। 6 पर्याप्ति हैं। समुद्घात करेंगे अलग बात है। और 4 प्राण है। अभी 6 प्राण नहीं क्योंकि 5 इंद्रिय संबंधी और मन संबंधी इसलिए 4 प्राण है। आहार आदि कोई संज्ञा नहीं है।
उनको मनुष्य गति है, अभी मनुष्य गति में विद्यमान है, पंचेंद्रिय है, तरस है, और उनके योग दो मन के अर्थात सत्य अनुभव मनोयोग और वचन योग और एक औदारिक का योग। इस प्रकार एक काल में तो एक ही योग होता है, ऐसे 5 योग है। एक समुद्घात करेंगे तो 2 योग हो रहा है, यानी औदारिक मिश्र का योग और कर्माण योग। वेद की अपेक्षा विचार करते तो भाव वेद का तो अभाव है, द्रव्य से निर्गंत मुद्रा है, जिन मुद्रा है, निर्वाण मुद्रा है। कषाय की अपेक्षा विचार करें तो शक्ति स्थान, लेशा स्थान, आयु बंदाबंद के कोई स्थान नहीं है। क्षाप समेत ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान से विभूषित है। संयम से विचार करेंगे तो यथाख्यात चारित्र से विभूषित है। दर्शन मार्गना से विचार केवल दर्शन से विभूषित है। उपचार से शुक्ल लेशाय भव्य पुंडरीक है। परमावगाढ़ क्षायिक सम्यक्त्व से विभूषित है। संगनीपने का भी असंग नहीं तो थे नहीं, संगनीपने का भी व्यवहार नहीं है, और अभी आरक है, उपयोग का व्यापार युगपथ है। बंद है अभी प्रकृति प्रदेश, इक्साता विज्ञ का उदय भी है और उदीर्णा भी है, सत्व भी है, भाव भी है। अभी 14 भाव से 9 क्षायिक भाव है, क्षायिक लब्धि 3 औदयिक भाव और पारणामिक के 2 भव्यत्व और जीवत। इस प्रकार अभी 14 भाव है, आश्रम भी उनके 7 है। इस प्रकार संक्षेप में हमने उनका विचार किया। अब हम समोक्षण के विषय में विचार करेंगे। सबसे पहले धूलिसाल कोट है, मानुषोत्तर पर्वत को धूलिसाल कोट रूप में चिंतन करेंगे। फिर प्रासाद भूमि, मंदिर भूमि आती, जिसमें मंदिरों का, कृत्रिम मंदिरों का हम चिंतन करेंगे। जिनालय, जिनबिंबों का, उसमें सबसे पहले वृषवादि 24 तीर्थंकर की पद्मासन खड़गासन प्रतिमाओं का, वीतरागी प्रतिमा का चिंतन करेंगे। 3 चौबीसिका करेंगे, 3 चौबीसिका करेंगे। विद्यमान 20 तीर्थंकर या 160 तीर्थंकर भगवंतों का चिंतन करेंगे। हम शांति कुंत और अनाथ भगवान की त्रिमूर्ति का चिंतन करेंगे। वहीं प्रासाद भूमि में भरत, बाहुली और ऋषभ देव की त्रिमूर्ति का चिंतन करेंगे। नंदीश्वर और पंचमरु की रचना का भी चिंतन करेंगे। समोषण की भी रचना का चिंतन करेंगे। शस्त्रकुट चैत्यालय का चिंतन करेंगे और मानस स्तंभ का और बाहुबली भगवान की प्रतिमाओं का भी चिंतन करेंगे। और सम्य शिखर आदि के फलक और चारों विधियों में 4 मानस स्तंभ, विजय, अचल, मंदिर, विद्युन्माली ऐसे, और चारों तरफ उनके बावड़ी हैं, पाद प्रक्षालन की कुंड है, और जितने भी एक एक विधि के और एक एक मार्ग 9 दरवाजे हैं, 4 कोटे, 5 वेदियाँ, ऐसी 36 दरवाजों के बहिर्भाग में 9 निधियों और अभ्यंतर के भाग में नाट्यशाला और धूपगढ़ है। हम दूसरी खातिका है, बड़ी सुंदर सीमान है, जहाँ पर सभी आने बड़ी माने जल भी स्वच्छ निर्मल आदि। और तीसरी लता मंडप पुष्प वाटिका का चिंतन करेंगे। चौथी वन भूमि, आम्रवन, अशोक वन, सप्तम देवचन ऐसे वन है, जिसके नीचे अनंत की प्रतिमा अष्टप्रातिहार से सामने मानस स्तंभ है, और वे पंचम ध्वनि है, 10 प्रकार की चिन्ह, और उनकी एक एक साथ में 108 वगैरह ध्वजाएँ होती हैं, मुख्य और गौण ध्वजाएँ सब मिलाकर। कल्प वृक्ष भूमि, जिसमें कल्प वृक्षों का मंदार, सुंदर, नमेल, सुपारिजात, उनके नीचे सिद्ध प्रतिमाएँ का चिंतन करेंगे। स्तूप भूमि 7वीं, उसमें 9 प्रकार के स्तूप का चिंतन करेंगे, जहाँ पर जी केवली भगवंतों की गंध गुट्टी रहती है, और उन स्तूपों में अनंत सिद्धों के वीतरागी प्रतिबिंब रहते हैं। फिर धर्म चक्र का भी चिंतन करना और प्रथम कटी पर सभी भक्तात्मा परिक्रमा दर्शन करते, द्वितीय कटी पर मंगल द्रव्य, और तृतीय कटनी पर वही अंतरिक्ष सर्वज्ञ वीतरागी परमात्मा 8 प्रातिहार्य से विभूषित विराजित। अब 12 सभा का चिंतन करेंगे। जरा 12 सभा में हम किसको विराजित करेंगे? तो 12 सभा में सबसे पहले हम 9 सभा त्रिंशों की बनाएंगे, अर्थात पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, ये 3 कोठे हो गए। फिर वायु कायिक, नित्य निगोद, इतर निगोद, ये भी 3 कोठे हो गए। ये सब सूक्ष्म शरीर और बादर शरीर वाले होते हैं।
और इसके बाद सब प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक विकल्प त्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय का एक कोठा और 5 इंद्रिय जलचर थलचर नवचर सैन्य सैनिक का एक कोठा और एक नारकियों का कोठा, जिसमें 49 पटल 84 लाख बिल है वगैरह, और मनुष्यों को कोठा जिसमें 170 आर्य खंडे 850 मिलिज खंडे और 30 उत्तम बदमा आदि भोगभूमि 96 कुभोगभूमि 18,700 विद्याधरों की नगरी है। जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग लब्ध पर्याप्त मनुष्य वगैरह है। 29 अंक प्रमाण सब जो है 2.5 में मनुष्यों की संख्या बताई उनका, और एक कोठा अंतिम देवों का जिसमें भवनवासी अंतर ज्योतिषी आदि। ये हम पर्याय की अपेक्षा हमने विचार किया, लेकिन अब हम उनकी संख्या विचार करेंगे और उनको किस रूप में हम चिंतन करेंगे। संख्या जैसे पृथ्वी का असंख्यात लोक परिमाण है, जल का भी असंख्यात लोक परिमाण, अग्नि का भी असंख्यात, वायु का भी असंख्यात लोक परिमाण है, नित्य निरोध अनंत अनंत इतने गुण अनंत है, और सब अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति भी असंख्यात लोक परिमाण, 2 इंद्रिय 3 जन विकलत असंख्यात जगत श्रेणी परिमाण, 5 इंद्रिय जलचर थलचर नवचर ये सैन्य सब असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, नार की भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, मनुष्य पर्याप्त 29 प्रमाण और लब्ध पर्याप्त जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग, और देव है वो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। सब दिगंबर मुनि 28 मूल गुण के धारी वज्र वृषभ नारासानन करी विभूषित है। अब हम जैसे और सभा में अब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी, उसमें उनको पंचलब्धि का विचार करते हैं। जितने भी भव्यात्मा क्षापलब्धि से विशुद्धि लब्धि से विभूषित, और देशना लब्धि तो अभी होने वाली है। देशना लब्धि में चारों अनुयोगों का सार, वही द्वादशांग का सार, दिव्य ध्वनि का सार, जिसको कहना चाहिए षड्द्रव्य 50 का 7 तत्व 9 पदार्थ और श्रावक और मुनि धर्म का शलाका महापुरुषों का और लोकालोक का मार्गना गुणस्थान आदि का सब पूरा का सुंदर वर्णन देशना लब्धि में आएगा, जिसको भव्य सुन करके बड़े गदगद हो जाते हैं और चिंतन करते हैं कि वस्तु स्वरूप टंकोत्कीर्ण ऐसा इसी प्रकार है, अन्य अन्य प्रकार नहीं। देशना लब्धि से जो धारण करके वो जीवादि प्रयोजन वो तत्व आदि का चिंतन करेंगे तो उनकी विशुद्धि की वृद्धि होती है, और जो विशुद्धि की वृद्धि होती तो चौथी प्रायोग लब्धि के परिणाम आते। प्रायोग लब्धि के परिणाम वो भी विशुद्ध परिणाम है। जो जो विशुद्धि बढ़ती जाती है त्यों त्यों उस प्रायोग लब्धि में क्रमशः प्रकृतियों का बंध कुछ काल के लिए रुक जाता, अध्रुव प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। उसको अपन 34 बंधावरण 34 अंतर्मूर्त में क्रमशः 40 प्रकृतियों का बंधावसन हो जाता, बंध से रुक जाती, अर्थात सप्तम गुण स्थान तक जो बंधने वाली प्रकृति हैं उन प्रकृतियों का उस समय कुछ बंध रुक जाता है। सबसे पहले तो नरकायु, फिर त्रिंचायु, मनुष्य देवायु, इस प्रकार क्रमशः चारों आयु का बंध का भी अब उस बंध रुक जाता है। और फिर जितने भी अप्रशस्त प्रकृति, अप्रशस्त से अप्रशस्त प्रकृतियाँ अर्थात इनमें 40 प्रकृति में 4 आयु है, मौनी कर्म की 4 है, अरति शोक वेद नपुंसक वेद है, और असाता भेदनी है, नीच गोत्र और नाम कर्म की 36 है, जो कि पहले गुणस्थान में बंध विच्छिन्न होने वाली 13 नाम कर्म की प्रकृति, दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छिन्न होने वाली अर्थात 15 नाम कर्म की, चौथे गुणस्थान की 5 और छठे गुणस्थान की 3, इस प्रकार 36 नाम कर्म कुल मिलाकर के 46 प्रकृतियों का बंध कुछ काल के लिए रुक जाता है। शेष प्रकृतियों का बंध था वो भी अल्प स्थिति यानी अंत कोड़ागुड़ी सागर की स्थिति लिए उसमें भी घट करके बंधता है, और पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग ज़्यादा पड़ता है, पाप प्रकृतियों में कम पड़ता है। प्रदेश बंध की अपेक्षा विचार करते हैं तो 19 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है, बाकी जो शेष प्रकृति उनका अनुत्कृष्ट बंध होता है। उदय के भी कई भंग है, क्योंकि मनुष्य और त्रिंच वगैरह होते हैं, उनके 6 संस्थान सानन वगैरह और कुछ युगल की प्रकृतियाँ जो एक काल में उदय आने योग्य नहीं होती उसके भंग बनते हैं।
तो कई 2 लाख के ऊपर भंग बन जाते हैं। ऐसे उदय का भी चिंतन करना, सत्व का भी चिंतन करना, प्रागलब्धि के परिणामों का जो अभव्य बीज जिसको प्राप्त कर सकता है, इसके बाद कर्ण लब्धि की विशुद्धि को वो भव्य आत्मा प्राप्त न करते। कर्ण लब्धि में सबसे पहले अधकरण की विशुद्धि, फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्ति, अधकरण की असंख्यात नाना जीवों के अपेक्षा असंख्यात लोक परिमाण परिणाम है। एक जीव की अपेक्षा तो जितने अधकरण का काल अंतर मूर्ति उसके जितने समय उतने पर, और प्रति समय उत्तरोत्तर उनके अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है, अपूर्व ही परिणाम होते हैं। लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा एक समयवर्ती नाना जीवों के परिणाम माने भिन्न भी होते हैं, सदृश भी होते हैं, और पूर्वोत्तर बढ़ते समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं। इस प्रकार अधकरण की विशुद्धि को प्राप्त होकर के अंतर्मुख काल बीतने पर ये फिर अपूर्वकरण की विशुद्धि को प्राप्त करता है। अपूर्व अर्थात उत्तरोत्तर भिन्न समयवर्ती की विशुद्धि भिन्न ही होती है। एक समयवर्ती की विशुद्धि भिन्न भी होती है, अभिन्न सदृश भी होते और विशुद्धि। उन अपूर्व विशुद्धि के बल से जो सत्व में पड़े हुए कर्म की स्थिति घटती है, 700-800 सागर यानी जिसको कहते हैं स्थिति खंडन अनुभव, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव कम होता है, अनंत गुणाहीन होता जाता है। गुण श्रेणी निर्जरा की रचना होती है, गुण श्रेणी की रचना होती है, और गुण संक्रमण यहाँ अनादि मिथ्या दृश्य के लिए मना किया, क्योंकि दर्शन मौनि का चारित्र मौनि में तो संक्रमण होता नहीं, और दर्शन मौनि के अभी 3 टुकड़े हुए नहीं, इसलिए यहाँ गुण संक्रमण का मना किया है। गुण संक्रमण इस प्रकार ये 4 आवश्यक अपूर्वकरण के द्वारा होते हैं, अर्थात स्थिति बंधावसरण, स्थिति खंडन, अनुभाग अप्रश्न प्रकृति में अनुभाग खंडन, गुण श्रेणी रचना और फिर अनिवृत्तिकरण परिणाम की विशुद्धि के बल से, अर्थात एक समयवर्ती जो की विशुद्धि समान ही होती और उत्तरोत्तर समयवर्ती जो की विशुद्धि भिन्न ही होते हैं। उन परिणामों की विशुद्धि के बल से क्या होता है, अधस्तन स्थिति प्रथम स्थिति को छोड़कर मध्य के अंतर्मूर्त के निषेध और उपरितन स्थिति को छोड़, माने उन निषेधों का माने आगे पीछे करना, अपकर्षण उत्कर्षण के द्वारा 10 स्थिति में और उपरितन स्थिति में मिला देना, यानी उतने अंतर्मूर्त के निषेधों का अभाव करना, आगे पीछे करना, आगाल प्रत्यागाल वगैरह जगन्य उतरना सब। और जब ऐसी स्थिति और उपरितन स्थिति के जितने भी निषेध वगैरह उनका सदावस्था रूप उपशम, ताकि वो उदीर्णा को प्राप्त न हो, और जब अधस्तन स्थिति प्रथम स्थिति और अनिवृत्तिकरण का चरम समय आएगा और अनंतर में जब किसी निषेध का दर्शन मौन के निषेध का उदय नहीं होगा तो औपशमिक सम्यक दर्शन का आविर्भाव होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन जिन भव्यात्मा को प्राप्त हो जाता है, अब उनका संसार अधिक छूट भी जाएगा और सादे मिथ्यात्व से संसार में भी परिभ्रमण करेंगे, लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक नहीं करेंगे। ऐसे औपशमिक सम्यक दर्शन को समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते और उनमें भी विद्या तो गुण संक्रमण के द्वारा यानी सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति का यानी प्रादुर्भाव होता है, अर्थात ये 3 प्रकृति सत्ता में आ जाती है। और 25 का यहाँ अल्प बहुत बताया, बहुत ही सुंदर अपूर्ण से अनिवृत्तिकरण और कुछ भाग लेकर के उसमें किन परिणामों के द्वारा कैसे कैसे कार्य होते कर्मों में आदि, इस प्रकार वो प्रथम सम्यकदर्शी उसका जब काल पूर्ण होता है, अब सत्ता में 3 आ गई यानी मिथ्या समय सम्यक प्रकृति अनंत आदि, तो सम्यक प्रकृति उदय से क्षाप समित सम्यक को प्राप्त हो जाते हैं। जल मल अगाड़ सत्ता सुंदर और टिकाऊ क्षाप समित सम्यक दर्शन की प्राप्ति उनको यद्यपि औपचारिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा विशुद्धि कम है, और क्षाप समित सम्यक दर्शी फिर 3 करण की विशुद्धि के बल से यानी 4थे 5वें 6ठे 7वें अगर निर्ग्रंथ मुनिराज है तो वो तो 7वें 6ठे में भी जाते हैं, कोई श्रावक निश्चित 5वें में, बाकी कोई 4थे में, लेकिन यहाँ अपन तो सबको निर्ग्रंथ मुनिराज मान करके चल रहे हैं। उनको अब मान लो कदाचित उनको यानी चतुर्थ गुण 5वां 6ठा कोई भी मान लो, उसमें
उन गुण स्थानों में 3 करण की विशुद्धि के द्वारा वो क्षाव समीक सम्यक दृष्टि मुनिराज अर्थात अनंत आनंदी के 4 पर्व अर्थात उनकी स्थिति के 4 पर्व घटा करके फिर उसकी विसंयोजना अर्थात चारित्रमौनि की 21 प्रकृतियों में उनका माने विसंयोजना हो जाती, उसका अनंत आनंदी का सत्व चला जाता है। कुछ काल के लिए विश्राम करते और फिर 3 करण के विशुद्धि के बल से मिथ्यात्व को सम्यक विद्या सम्यक प्रकृति और निर्जरा करते हैं। मिथ्यात्व की भी विदाई हो जाती है और वे सम्यक मिथ्यात्व उसको सम्यक प्रकृति और कुछ निर्जरा करके उसका भी अभाव करते और सम्यक प्रकृति स्थिति कम करके कृत्य वेदक हो जाते हैं। वाह! और अंतर्मूर्त में वो निश्चय निकल जाते हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाते। वाह! क्षायिक सम्यक दृष्टि तो भव भी कुछ नहीं रहते हैं, वो तो बहुत अल्प भव में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। अगर पूर्व मनुष्य ऋचायु का बंध होता है तो भव भूमि में जाते हैं, देव होते, मनुष्य होकर मोक्ष देवनार की होते तीसरे भाव में, और नहीं तो उसी भाव में मोक्ष चले जाते। इस प्रकार और चौथे गुणस्थान का ये पंचम गुणस्थान का अगर चिंतन करना तो करो, संयमा संयम लब्धि माँ 18 का अल्प बहुत वे, छठे सातवें गुण अपनमत दशा में झूलते हैं, वहाँ भी 18 का अल्प बहुत वे संयम लब्धि है। और उपशम श्रेणी का आनंद लेना हो तो ले लो भैया, अर्थात 12 प्रकार की, क्योंकि 4 कषाय होती, क्रोध मान माया लोभ, 3 वेद होता है। इस प्रकार 12 प्रकार के जीव यानी उपशम श्रेणी चढ़ते हैं और उतरते हैं। उपशम श्रेणी चढ़ा दो उतरा दो, अंतर्मूर्त का काल है और उसमें 99 का अल्प बहुत है और क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है, उसको 33 का अल्प बहुत है और इनको 99 100 का अल्प बहुत है। इस प्रकार उपशम श्रेणी अब अपन शपथ श्रेणी चढ़ाते हैं उन सबको, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि तो है ही और अधकरण की विशुद्धि साथी से अपन फिर इसके बाद अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण में जब प्रवेश करते हैं तब परिणाम की विशुद्धि के बल से यानी 36 प्रकृतियों की क्षपना होती है। उसमें प्रथम भाग में 16 प्रकृति 13 नाम 3 दर्शनावरण की और दूसरे भाग में अप्रत्यक्षांत, ये सब अनुदय प्रकृति हैं। इस मुख से नहीं जाती, सब पर मुख से जाती है। तीसरे भाग में श्री वेद का नपुंसक वेद का, चौथे श्री वेद का, फिर हास्य दिखेगा, फिर पुरुष वेद का, संज्वलन क्रोध का, मान का, माया का, अंत में बादल लोभ का। इस प्रकार 9वें गुण साध में बहुत कुछ होते, 7 कर्म की अवस्थाएं वगैरह होती है। इसमें पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक बाद कृषि सूक्ष्म कृषि कृषियों का भी सुंदर वर्णन, कई कार्य परिणामों की विशुद्धि के बल से कई अपने आप अबुद्धिपूर्वक कार्य होते हैं। उन संत वो संत तो अपने निर्विकल्प समाधि शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, आनंद का अनुभव करते, उनको तो इस बात का कुछ मतलब ही नहीं, लेकिन जो कार्य होता है और भगवान के ज्ञान में झलका परिणामों के निमित्त से कर्म वगैरह वो सब वर्णन किया है। और इस प्रकार प्रथम शुक्ल ध्यान देना चाहिए, फिर 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म संप्राय में पहुँचते हैं, इसका काल सबसे कम, और इसके बाद वो क्रमशः क्षीण कषाय वीतराग सन्मत अर्थात 12वें गुणस्थान के अंदर पहुँच जाते हैं। और बीते शुक्ल ध्यान के द्वारा भी चरम समय में निद्रा प्रचला और चरम समय में 14 प्रकृति 99 के 5 अंतरायी दर्शन। इस प्रकार इनका अभाव हो करके वो उत्कृष्ट अंतरात्मा, वो कारण परमात्मा, कार्य परमा अनंत चतुष्टय सर्वज्ञ त्रिलोकी नाथ हो जाते हैं। अनंत चतुष्टय करी विभुज नवक्ष ऐसे सारे जीव अनंत अवस्था को प्राप्त हो गए। आहा, धन्य है, धन्य है। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। अब आयु अंतर्मूर्छ की शेष कर्म कर्म की 3 अगाध्य कर्म की स्थिति विशेष है, तो अपने आप इच्छा तो है नहीं, यानी प्रदेश कर्म का खेल है, ये वस्तु स्थिति है। और शरीर से दंडाकार से कपटाकार प्रत्राकार लोक पुण्य इस प्रकार प्रदेश फैलते हैं। और 4 समय में लोक पूर्ण से प्रत्राकार से कपाटाकार से दंडा और दंडाकार से, इसलिए उन अन्य 3 कर्मों की भी स्थिति आयु के बराबर हो जाती। बस अब योग निरोध की प्रक्रिया चालू होती है। बादर का योग में तिष्ठ करके बादर मन योग का, बादर वचन योग का, बादर श्वासोच्छ्वास का और बादर का योग का निरोध करते और फिर सूक्ष्म का
योग में ठहर करके सूक्ष्म मनोयोग का, सूक्ष्म वचन योग का, सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास और सूक्ष्म काय योग का, तृतीय शुक्ल ध्यान का यहाँ व्यवहार होता है और वो अयोग्य स्थान को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ 18,000 शिलों की पूर्णता हो जाती, 84 लाख गुणों की पूर्णता हो जाती, संबर की पूर्णता और निर्जरा की पूर्णता, आश्रम का सर्वथा अभाव हो जाता है। वह ऐसे अयोग केवली भगवान भी चरम समय में सुबुक संक्रमण के द्वारा 72 प्रकृतियों का अभाव होता है, 70 नाम कर्म की, एक वेदनी की, गोत्र की, और चरम समय सत्व की अपेक्षा 13 बुध की अपेक्षा 12, इस प्रकार उनका अभाव होकर वो पवित्र आत्मा यानी द्रव्य कर्म गए, भाव कर्म जो मनुष्य गति और असिद्धत्वपना और नौ कर्म शरीर का जो आयु का संबंध था, आयु का अंतिम निषेध समाप्त होता है और संकित दर्शन ज्ञान अग्र लघु अवगाना सूक्ष्म वीर जवान निरा, इस प्रकार 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000, 2000, 4096 आदि अनंत गुण स्वरूप वो पवित्र आत्मा यहाँ रहना चाहे तो रह नहीं सकती है, क्योंकि उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। इसीलिए वो ऊपर एक समय लगता है और ऊपर लोकाग्र से आगे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव है। वो सिद्ध परमात्मा साधे अनंत काल के लिए वहाँ विराजित हो जाते हैं। ऐसे हम चिंतन करते हैं तो अब हमको संसार में सिद्ध भगवान के अतिरिक्त, अनंत सिद्ध भगवान के अतिरिक्त और कोई हमको संसारी जीव दिखाई नहीं देता है। न कोई हमको माने चतुर्गति दिखाई देती, न एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय पना, न गुणस्नान, न जीव समास, न पर्याप्त प्राण और संन्या, और न कोई काय उत्तर साबरपना, न कोई योग माने उपाद आदि कोई योग स्थान पंद्रह, कोई योग भी नहीं, वेद भी नहीं, कषाय भी नहीं, शास्त्र ज्ञान भी नहीं, केवल ज्ञान से विभूषित है, यथाख्यात से भी कोई ऊपर ऐसी स्वरूप में लीनता है, केवल दर्शन से विभूषित, लेशा से रहते, भव्यत्व का व्यवहार भी समाप्त ही, परमावार सम्यक्त्व से विभूषित है और संज्ञ असंज्ञ से रहते, अनार्ह का कोई कर्म नो कर्म का परमाणु नहीं आता है, धन्य उपयोग का व्यापार युगपत होता है, बंद नहीं, उदय नहीं, उत्कर अवकर्षण नहीं, ऐसे समस्त जीव सिद्ध रूप शादी अनंत काल के लिए अक्षय अतीन्द्रिय आनंद में मग्न है। संसार में अब देखो तो धर्मास्तिका आकाश, कालाणु, पुद्गल, परमाणु, स्कंद वगैरह दिखेंगे, बाकी और कुछ सब जीव जन्म जरा मृत्यु से रही, संसार के संताप से रही, अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद को प्राप्त हो गए, कामादि विकार से रही, क्षुदादि दोष से रही, अज्ञान मोहांधकार से रही, अष्टकर्म से ही अक्षय अतीन्द्रिय आनंद में मग्न सादी अनंत काल तक मग्न रहेंगे। इस प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक भव्यात्माओं को अच्छी भावना भाए। लिखा भी संतों ने लिखा है कि 9 कोटि से, मन से, वतन से, काय से, कृतकार्य अनुमोदन और शुद्ध निश्चय नहीं से, अपने विषय में नहीं समस्त जीवों के विषय में ऐसी पवित्र भावना रखना चाहिए, पवित्र भावना भाना चाहिए। भावना में कभी कंजूसी नहीं करना और ऐसी भावना करने, ऐसा स्वरूप चिंतन करने से बड़ा आह्लाद आनंद आता है। जब तक निर्विकल्प अवस्था नहीं होती, जब तक ध्यान की सिद्धि नहीं होती, धर्म और शुक्ल, जब तक एकाग्रता नहीं आती, तब तक इस प्रकार का चिंतन सभी भव्यात्माओं को करते रहना चाहिए। उससे विशुद्धि बढ़ती और एक समय वो आएगा कि ध्यान की एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, धर्म ध्यान की सिद्धि हो जाएगी भाव शुद्ध ज्ञान के बल से, और कुछ काल के ऐसा आनंद 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 क्या जो वचनातीत है वो कहने में नहीं आएगा। ऐसी अनुभूति सभी भव्यात्माओं को प्रतिदिन संध्या काल में प्रातः मध्याह्न सांझ, जिसको नहीं कम से कम प्रातः काल तो सभी भव्यात्माओं को ऐसी भावना भाना चाहिए। भावना भवनाशनी होती है। संतों ने कहा है भावना क्या तपः कर्म विनाश, शीलम सदगति कारणम, दानम दुर्गति नाशनम। शील सदगति का कारण है, दान दुर्गति का नाश है, तप कर्म विनाश है, तब कर्म का विनाश करने वाला, और भावना भवनाशिनी। भावना भाने से भवों का अंत होता है। इसी मंगल भावना के साथ में एक
निरंतर सभी भव्य आत्माओं को ऐसी प्रशस्त भावना भाना चाहिए। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।